Hello friends, today I will discuss about the cloud computing types. Before I discuss about the what is cloud computing क्या होता है, अब उसके टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे. तो what is types of cloud computing? So let's start. क्लाउड कंप्यूटिंग टाइप्स 3 टाइप्स के होते हैं. वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस जिसे हम IaaS कहते हैं. सेकंड इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस जिसे PaaS कहते हैं. थर्ड इज़ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस SaaS कहते हैं. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस इज़ नोन एज हार्डवेयर एज ए सर्विस. उसे हार्डवेयर एज ए सर्विस कहते हैं क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एक बेसिक कैटेगरी है जो सर्वर IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज, नेटवर्क, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लाउड सर्विस को रेंट पे ले सकते हैं. ये सब रेंट पे डायरेक्टली ले सकते हैं जिसमें कॉस्ट एंड कम्प्लेक्सिटी को दूर किया जाता है. इसमें कॉस्ट इफेक्टिव होता है. कंपनी डायरेक्ट इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस को, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर को ही हम सर्विस एज ए सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर लेते हैं. तो हार्डवेयर सर्विस प्रोवाइडर में सर्वर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज है, नेटवर्क है, ऑपरेटिंग सिस्टम डायरेक्टली हम रेंट पे ले सकते हैं. पूरा सेटअप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यूज़ करना है हमको. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इनके? देयर आर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. रिसोर्स आर अवेलेबल एज ए सर्विस. जितने भी रिसोर्सेज है, फॉर एग्जांपल जितने भी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्चुअल मशीन है, नेटवर्क है, स्टोरेज है, ये सब हम लोग रेंट पे ले सकते हैं. सर्विस आर ऑल्सो हाईली स्केलेबल. एकदम परफेक्ट है क्योंकि ये सब सर्विसेज है जो प्रोवाइड किया जाता है हम लोग को. डायनेमिक एंड फ्लेक्सिबल, ये भी एब्सोल्युटली सही है. कहीं भी हम एक्सेस कर सकते हैं. ये डायनेमिक है, कभी भी चेंज हो सकता है. फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें. नए नए ऑपरेटिंग सिस्टम, नए नए नेटवर्क, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ते घटते हैं. जैसा हम लोग स्टोरेज चाहिए वैसा स्टोरेज कैपेसिटी मिलेगा. वर्चुअल मशीन है. GUI एंड API, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, ये एब्सोल्युटली करेक्ट है. इसमें हम लोग को GUI एंड API बेस्ट होता है. ऑटोमेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ये तो डायरेक्टली ऑटोमेटिक ही है. हम कुछ करने की कंपनी की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट हम हार्डवेयर को डायरेक्ट हम एक्सेस कर रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं. इसमें हम कुछ प्री डिफाइंड बाई डिफ़ॉल्ट हम यूज़ कर रहे हैं. हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्टोरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है. सेकंड इज़ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस. इसे हम लोग प्लेटफॉर्म एज सर्विस को पैस कर रहे हैं. तो प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्या होता है? इसमें सिंपल लैंग्वेज में क्लाउड प्लेटफॉर्म को हम लोग एज ए सर्विस प्रोवाइडर यूज़ कर रहे हैं. प्लेटफॉर्म में प्रोग्रामर टू डेवलप, टेस्ट, रन, मैनेज द एप्लीकेशन. इन सिंपल लैंग्वेज में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस कैटेगरी में जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिलीवरिंग टीम है, प्रबंधन के लिए ऑन डिमांड इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. तो डेवलपमेंट की आवश्यक लेगी, उसके इंक्लूड में आवश्यक है उसका सर्वर, उसका स्टोरेज, उसका नेटवर्क, डेटाबेस, ये सब डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है. ये डायरेक्ट हम लोग रेंट पे ले सकते हैं. तो डेवलपर डायरेक्ट वेब एप्लीकेशन, मोबाइल वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए आसान पड़ता है पैस में डिज़ाइन करने के लिए. तो इसमें प्रोवाइडेड क्या कर रहे हैं हम लोग? डायरेक्ट प्लेटफॉर्म को एज ए सर्विस काम करवा रहे हैं. प्लेटफॉर्म को रेंट पे ले रहे हैं. उसमें हम लोग हार्डवेयर को रेंट पे ले रहे हैं. इसमें प्लेटफॉर्म के अंदर में डेवलप कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं. इट प्रोवाइड वर्चुअल प्लेटफॉर्म. एब्सोल्युटली करेक्ट है. ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जो हम लोग टूल्स क्रिएट करना, टेस्ट करना, डिप्लॉय करते हैं. ऐप्स को, एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे तभी हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तभी रन कर सकते हैं. इट प्रोवाइड रन टाइम इन्वायरमेंट. एब्सोल्युटली करेक्ट है. रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड हो रही है. इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक्सेसिबल टू वेरियस यूज़र वाया सेम डेवलपमेंट. ये भी परफेक्ट है. कोई भी वेरियस टाइप के यूज़र एक्सेस कर सकते हैं सेम डेवलपमेंट में. डेवलपमेंट सेम रहेगा. इंटीग्रेटेड वेब सर्विस एंड डेटाबेस. डिफरेंट टाइप ऑफ वेब सर्विसेज एंड डेटाबेस में इंटीग्रेट होता है. बिल्ड वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी. सो रिसोर्स कैन इजीली बी स्केल्ड अप एंड डाउन अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन नीडेड. ऑर्गेनाइजेशन के आप डिमांड के हिसाब से टेस्टिंग चेंज हो सकता है, डिलीवरिंग चेंज हो सकता है, डेवलपमेंट चेंज हो सकता है. वो अकॉर्डिंग टू द फ्लेक्सिबिलिटी होता है. सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क. डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज में भी कर सकते हैं. इसमें सपोर्ट करते हैं. सी करना, C++, जावा, ओरेकल, कोर जावा, C#. डिफरेंट टाइप एप्लीकेशन में कर सकते. प्रोवाइड एबिलिटी टू ऑटो स्केल. ये परफेक्टली सही है. थर्ड है हम लोग के लिए SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस. पहले में हम लोग हार्डवेयर को रेंट पे ले रहे थे. सेकंड में प्लेटफॉर्म को,
एंड सॉफ्टवेयर को थर्ड में एज ए सर्विस प्रोवाइडर रेंट पे ले रहे हैं। तो SaaS SaaS इसका फुल फॉर्म है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इन डिमांड दिस सॉफ्टवेयर ऑन डिमांड सॉफ्टवेयर। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर इन विच द एप्लीकेशन आर होस्टेड बाय ए क्लाउड सर्वर प्रोवाइडर। यूजर कैन एक्सेस द एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड वेब। सिंपल लैंग्वेज में कीजिए, सॉफ्टवेयर क्लाउड पे बेस्ड है, सॉफ्टवेयर क्लाउड पे है, हम डायरेक्टली इंडिया वर्ल्ड के कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। बैठे बैठे हमको एक्सेस करना है क्लाउड से उसके सॉफ्टवेयर को। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इंटरनेट एप्लीकेशन डिलीवरी के लिए विधि है जो डायरेक्टली हम लोग क्लाउड प्रोवाइडर से डायरेक्ट सॉफ्टवेयर को अप्लाई कर रहे हैं। उसके मेंटेनेंस को संभालने, जैसे सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, उसको मेंटेनेंस करने के कॉस्ट, उसका बाय डिफ़ॉल्ट फीचर हम लोग सब एक्सेस कर सकते हैं। जो फीचर हमको ज़रूरत है वो डायरेक्ट हम एक्सेस कर सकते हैं। फ़ोन, टैबलेट, ब्राउज़र, डायरेक्ट एप्लीकेशन को सब एक्सेस कर सकते हैं। कंपनी को कुछ हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सॉफ्टवेयर सर्विस मैनेज बाय सेंट्रल लोकेशन, ये परफेक्ट सही है। सेंट्रल लोकेशन में मैनेज होता है, हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहें डायरेक्ट हम सॉफ्टवेयर को एक्सेस कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। मैनेज बाय सेंट्रल लोकेशन, होस्टेड और रिमोट सर्वर, क्लाउड पे होस्ट है सॉफ्टवेयर तो हम एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट, एब्सोल्युटली सही है, इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं। यूज़र आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, यूज़र आर नॉट आइडेंटिफाई, यूज़र को कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है, कोई रिस्पॉन्सिबल। अपडेट ऑटोमेटिकली, वो अपडेट भी ऑटोमेटिकली होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सब फीचर सब कुछ सेट रहता है, हम सिर्फ यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसको रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस सर्विस आर परचेजेबल ऑन द पे पर यूज़र, उस सर्विस को हम लोग परचेज कर रहे हैं पे पर यूज़ बेसिस। जैसे हम लोग को मॉड्यूल चाहिए, जैसे आप सॉफ्टवेयर को रेंट पे लेना है, प्लेटफॉर्म को रेंट पे लेना है, हार्डवेयर को रेंट पे लेना है, उसके हिसाब से हम लोग पे कर रहे हैं। Thank you for watching this video. If you like it, please subscribe it to my video for more freshly videoed content. Keep watching Avidat channel. Thank you.